व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द फ्यूचर लुक लाइक? हमारे लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है, और फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एंड फ्यूचर ऑफ उम्मा के बारे में आपका एनालिसिस क्या है? शेख, सबसे पहले तो मादा परस्ती पीक पे है। हम ग्लैमर के दौर में रह रहे हैं और हम सब इफेक्ट हुए, टू बी ऑनेस्ट, इस चीज़ से। हर चीज़ में ना, मतलब अब मटीरियल वर्थ। और मेरे नज़दीक ये एक फॉल्स गॉड है इस दौर का। डॉक्टर इसरार रहीमुल्लाह अक्सर ये बात करते थे, बट अब तो पीक पे नज़र आ रहा है। और दिस मेक्स मी वेरी वरीड, टू बी ऑनेस्ट, कि हर बंदा ना वो देख रहा है कि मुझे मिलेगा क्या, व्हाट्स इन इट फॉर मी। इस चीज़ ने दावा को भी हिट किया, यानी एवरीवन इज़ आफ्टर कंटेंट। नो वन वांट्स टू वर्क फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट, बिकॉज कंटेंट जनरेशन से फेम मिलती है, लाइक्स मिलते हैं। और वी सी सो मैनी इन्फ्लुएंसर्स ऑन इंस्टाग्राम। मतलब इट्स सो इजी शेख, इट्स सो इजी नाउ कि आप चैट जीपीटी से एक स्क्रिप्ट बनवाएं और आप वो बेशक सामने रखें और वो स्क्रीन पे, और वो देख के आप पढ़ दें कैमरे। इट्स सो इजी, और दैट्स इट। एक मिनट की वीडियोस निकालते जाएं, कंटेंट निकल रहा है, और विद इन मंथ आपकी 100 के फॉलोइंग हो जाएगी। तो आई सी सो मैनी काउंसलर्स, मेंटोर्स, सो मच कंटेंट आउट देयर, बट इट डिस्करेजेस मी कि नो वन रियली वांट्स टू वर्क ऑन दिस लेवल, के जहाँ पे ज़रा आपको स्क्रीन पे ना आना हो, या वन ऑन वन काम, ठीक है, या कनेक्ट होके काम। तो आप देखें मोहल्ले की मसाजिद, वो ठीक है, नमाजी वहाँ आते हैं, लेकिन वहाँ क्लासेस रेगुलर, उठना बैठना यूथ का, फिर ख़वातीन का आपस में उठना बैठना, टॉक्स अरेंज करना। अब जो है ना, नौजवान नस्ल कंटेंट की तरफ ज़्यादा है। फिर इसी चीज़ ने देखें, ये जो हमारे ओ लेवल के बच्चे हैं, जो यूथ है, अल्लाह अकबर, मतलब स्केरी सिचुएशन, टू बी ऑनेस्ट, कि जितना ग्लैमर और एस्थेटिक इन्हें पसंद है, इनके लिए चेंज, डिसिप्लिन, रिलीजन, ये बहुत, इट इज़ टू बोरिंग फॉर देम। तो नॉन सीरियसनेस बहुत मेरा स्कूल्स में जाना हुआ है, इसलिए शायद मैं थोड़ी ऐसी बातें कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा डर लगा इस बार कि यार ये दिस इज़ अ फॉल्स गॉड, और वर्किंग अगर करनी है ना तो इसको पकड़ना है, हमें समझाना है रियलिटी ऑफ लाइफ ऑफ दिस, और यकीन पैदा करना है। तो मेरे तो ख्याल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे नज़दीक ये है। और आई थिंक यूथ का आज जो कंटेंट कंजम्पशन के जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, वो नेटफ्लिक्स है, स्नैपचैट है, जी इंस्टाग्राम है, जी जी। और उसमें क्या दिखाया जा रहा है? यही हाइपर कंज्यूमरिज्म, कैपिटलिज्म। यस। और जब हमने कल जुमा जहाँ पढ़ा था, वहाँ पे जो शेख खुतबा दे रहे थे, अल्लाह। ये जो विरासत ना देना है भाई को या जी। बहन को, ओए होए। और फिर केसेस का होना, और हत्ता कि अपने भाई की वफात का बायस बन जाना, और फिर जनाजा पे खड़े हुए कहना कि भाई का कोई कर्ज है अगर, जी तो जी। मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह। यानी इस बंदे को शर्म नहीं आती कि तुम ही रीज़न हो अपने भाई की डेथ की, तो क्या माल? तो मैं समझता हूँ कि ये अपने बहुत, और जो वाहन की बीमारी है उसका ताल्लुक जी। भी माल से ही है। ऐसे ही वो। सो जैसे हमने कहा, अच्छा लोग कभी कभी ना हमें भी देखते हैं कि हम अच्छी गाड़ी में जा रहे हैं, या हम ऐसे कपड़े पहन रहे हैं। देखिए, माल कमाना गलत नहीं है, सही। माल को रब बना देना, ऐसे ही। या माल को मेन पर्पस हो, इसको इस तक पहुंचने के लिए मैं कुछ भी कॉम्प्रोमाइज जी। करने के लिए तैयार हूँ, ये गलत है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। जैसे आपने कहा कि मादा परस्ती, कंज्यूमरिज्म, कैपिटलिज्म के दौर में, इस दौर में ना आप ऐसा, मैं यूथ को ये कहता हूँ कि आप माल कमाओ, लेकिन डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वैल्यूज़। या। आप इस्लाम को ना छोड़ो। और जैसे अपनी यूथ की बात की, मैं कल एक स्कूल में लेक्चर दे रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 90% 95% ऑफ द ऑडियंस वर वेरी अटेंटिव, और मैं गज़ा के ऊपर बात कर रहा था। सही। उसमें 3-4% लोग ऐसे थे दो वाज नॉन सीरियस। मैंने कहा अगर गज़ा भी हमें शेक नहीं कर सकता, अगर बच्चों का मर्डर, छोटे छोटे बच्चों का, सही बात। इन्फेंट्स का मर्डर, बात। जेनोसाइड भी हमें शेक या हमें हिला नहीं सकता, ऐसे ही। देन व्हाट विल? ओ यस। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? आर वी वेटिंग फॉर देम टू अटैक मदीना, या नाउज़ुबिल्लाह मस्जिद नबी को जला दें? बिल्कुल ऐसे। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इतना कुछ हमने लाइव जेनोसाइड देख जी लिया है, ब्रो, जी ब्रो। स्टिल वी हैवंट बीन एबल और टू इसने चेंज। एक और चीज़ बड़ी हिट की है ब्रो, मटीरियलिस्टिक वैल्यूज़ ने, और एक्सेसिव हाइपर मटीरियलिज्म, मैं इसे कहूँगा कि अब ना वी वांट रिलीजन टू चेंज अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ायर्स। यानी हम एक काम कर रहे होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि काम वैसे ही चले और किसी तरह रिलीजन वहाँ कहीं फिट हो जाए। यानी मुझे जो सवालात आते हैं ना, आई एम श्योर आपको भी आते होंगे, मेल फीमेल दोनों से, उसमें यही चीज़ होती है कि देखें हम ये कर रहे हैं तो कोई गुंजाइश निकल आए, किसी ना किसी तरह ना ये चीज़ जस्टिफाई हो जाए। तो यही तो बनी इसराइल ने किया था कि वो रिलीजन को चेंज करने लग गए थे, क्योंकि रिलीजन उनसे हजम नहीं हो रहा था। रिलीजन टॉक्स अबाउट डिसिप्लिन, अबाउट डिग्निटी, अबाउट जैसे आजकल देखें, वी ऑल वांट के हमारे जो स्पाउसेस हैं
वो जिम्मेदार हों। मैं यूथ को बात करने लगा हूँ, women talk about having responsible husbands, or not babies or boys, but men, real men. But real men talk about discipline, real men talk about curbing desires, real men talk about delaying gratifications. तो are we willing to be with real men? ये एक सवाल है। और इसी तरह are we willing to be with real women? क्योंकि real women जो है वो फिर they will उनकी values होंगी, और मे बी वो आपके साथ उस तरह ना करें जैसे आप चाहते हो कि वर्ल्डली सेंस में। तो ये भी बड़ा हिट हुआ है कि हम रिलीजन को चेंज करने लग गए हैं। और हम रिलीजन को ना एज ए बुफे समझते हैं जी, कि जो मेरा दिल चाहा वो मैं ले लूं, और जो मेरा दिल नहीं चाह रहा उसको मैं छोड़ दूं। सही बात। लेकिन ऐसा नहीं है। उदखुलू फी सिल्मी काफा, यस, अल्लाह का हुक्म है कुरान में, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। सही बात। और वो जो आयत है ना, या यहया खुदिल किताब बिकुव्वा, ए यहया कुव्वत से किताब को पकड़ लो, यानी पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। सो डोंट पुट पैचेस ऑन रिलीजन, यानी पैबंद ना लगाएं कि जिस तरह से मैं ट्वीट करना चाहता हूँ। रादर वैसे शेख चेंज भी सहाबा की मेथोडोलॉजी की वजह से ही आएगा। सही ब्रो। जैसे आपने कहा ना, ये सिर्फ कंटेंट बनाना शुरू कर देना और बेस पे काम ना करना। जी ब्रो। तो जैसे हमारा जो विंड्स ऑफ चेंज टूर होता है वो तो साल में एक दफा या 2 साल में एक दफा होता है। बट व्हाट वी फोकस ऑन इज बिल्डिंग इंडिविजुअल्स, रोल मॉडल्स। जी, उनको कोर्सेज कराना। जी, ऑल्दो वो टाइम एंड एफर्ट डिमांड करते हैं, सही बात। ऑल्दो वो पैसा भी डिमांड करते हैं, उसमें स्पेंड करना पड़ता है। आपको चीज़ें किताबें खरीदनी है, आपको वो कोर्स से गुजरना है। बट ये कि असल चेंज पूरे एक लेक्चर से नहीं आएगा, मोटिवेशनल टॉक से नहीं आएगा। अगर चेंज आएगा आपको ग्राइंडिंग से आएगा। ऐसे हमने भी शेख मशाइख के ड्राइवर्स बने हम। जी ब्रो। हमने उनके साथ सफ़र किया, अल्हम्दुलिल्लाह, कोर्सेज पढ़े, किताबें पढ़ी, तभी आएगा। तो ये एग्जैक्टली मैं समझता हूँ कि दिस इज़ हाउ। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि डिस्ट्रैक्शंस की एज है ये, स्पेशली जो हमारा फ़ोन है ये जी, इसने तो तबाही फेर दी है। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट डू यू थिंक इज़ द टॉप 2 रीजंस जो यूथ को दीन से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही लाइफ में? ब्रो, एक तो वही हुब्बुद दुनिया, यानी वी हैव बिकम सो अकस्टम्ड और इन फैक्ट ऑब्सेस्ड टू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जल्दी चीज़ हमें चाहिए, और फिर हमें ना प्लेजर, मतलब इतना हमें आदत हो गई है प्लेजर की और स्टिमुलेशन की कि हमें हर वक्त ना हाई फील करना है। क्योंकि एकदम जब हम पे डाउनर आता है ना, तो हमारा दिल करता है कि बस हम ख़त्म कर दें अपने आप को। तो फिर उसमें एकदम हमें और हाई चाहिए। तो वो हाई की जो चाहत है ना, ऑब्सेशन, वो सबसे बड़ी मेरे नज़दीक डिस्ट्रैक्शन, कि ऑलवेज वी वांट टू बी ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड। फारिग बैठे हुए, चलो जी अब ये सीरीज़ लगाओ। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा फारिग बैठे हैं, चलो जी अब ये मोबाइल उठा लो। उसके बाद थोड़ा सा फारिग बैठे हैं, अब चलो कोई और मूवी लगा लो। तो इस तरह का जो ब्रेन है ना ब्रो, आप मुझे बताएं कि इतना, मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ। लेट्स सपोज कि आपका ब्रेन का जो रीजन है हिप्पोकैम्पस, वो बाल्टी है जिसमें इंफॉर्मेशन जाती है। अब आज के दौर में ब्रो, हमारे दौर में इंफॉर्मेशन आ रही थी जब हम यूथ थे, आराम से नलका बह रहा था और पानी भर रहा था। अभी जो है ना, फायर ब्रिगेड का पाइप, यानी जो फायर होज होता है, जितने प्रेशर से वो पानी फेंकता है, इंफॉर्मेशन यूँ आ रही है और प्लेजर यूँ आ रहा है, और वो टिकेगा नहीं। आपको तो प्रेशर से चीज़ आती है तो जो अंदर होती है वो भी बाहर आ जाती है। तो यही हो रहा है कि वो एकदम फिल तो होता है लेकिन फ़ौरन निकल आता है, और उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है। तो मेरे नज़दीक ये जो ऑब्सेशन है ना हुब्बुद दुनिया की, कि बस आई वांट टू बी ऑक्यूपाइड, और आई जस्ट वांट प्लेजर, और आई जस्ट वांट मज़ा इन लाइफ, तो ये मेरे नज़दीक सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। अच्छा, इसमें ना मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होगी बात करते करते, ये कि हमने जो टूर्स हम करते हैं, लेक्चर्स करते हैं, कितने साल हो गए हैं जी ब्रो, अभी तक वही सेम क्वेश्चंस। हाँ कंसिस्टेंसी कैसे अचीव होगी? ईमान कभी ऊंचा होता है कभी नीचे होता है। नमाज में मुझे खुशबू फील नहीं हो रहा, मैं गुनाह को बार बार करता हूँ और अब करता जाता हूँ, और फिर तौबा करता हूँ, फिर तोड़ता हूँ तौबा, फिर गुनाह करता जाता हूँ। हस्बैंड वाइफ के बेसिक पेटी इशूज़, फलां मुझे नादिया पसंद है और नादिया को शबीर पसंद है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें अभी, यानी मुझे ना, और फिर हमने यानी उनके सवालात के जवाब दे भी दिए और ऑनलाइन भी पढ़े हुए हैं। ये शायद आप भी बता रहे थे कि जब नुमान अली खान पाकिस्तान आए थे तो उनसे भी सेम क्वेश्चंस किए गए। मैं यूनिवर्सिटी गया, हाँ, वहाँ के टीचर ने मुझे कहा कि सर मेरा रोने का दिल कर रहा है। वो ही वाज इन Q&A सेशन। कहते सर एग्जैक्टली ये सवाल लास्ट ईयर भी थे, तो इसका मतलब इन्होंने सीखा कुछ भी नहीं, और आपने एग्जैक्ट जवाब दिए। मुझे शेख पता है क्या लगता है, मुझे कि वी नो एवरीथिंग हाउ टू चेंज। यूथ जनरली दे नो हाउ टू चेंज। सही, they don't know the whole deen knowledge, वो बड़ा shallow है, but they know how to change. What is that one habit that pushes them to commit sins? या उनको पता है कि मैं बाहर जब भी तन्हाई में फ़ोन यूज़ करता हूँ मुझसे गुनाह होता है, सही, मैं जब भी फलां दोस्त के साथ बैठता हूँ मुझसे मेरा ईमान डाउन होता है,
मैं जब भी फलां मूवी देखता हूँ क्या चीज़ मुझे ट्रिगर करती है टू कमिट सिंस, सही, दे नो बट दे नॉट विलिंग टू चेंज। यस, चेंज रिक्वायर्स स्ट्रगल। या तो मैं समझता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल नो द आंसर्स ऑफ कंसिस्टेंसी। सही, सही, सिंपल, आप देखें आपको लाइफ में क्या चीज़ ईमान ताज़ा कर रही है। जी, जी, व्हेन यू रीड कुरान, व्हेन यू मेक दुआ, व्हेन यू डू तौबा इस्तिगफार, अल्लाह से तहज्जुद पढ़ने से आप ईमान बढ़ है, डू इट। सही, नजरें झुकाने से ईमान बढ़ है, डू इट, सिंपल। बिल्कुल ऐसे, और नजरें उठाने से ईमान कमजोर हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, फोन को तन्हाई में यूज करने से बार बार आपको पता है आप सीक्रेट हैबिट की तरफ चले जाते हैं, यू सही। कमिट अ सिन सही, दैट यू वांट टू गेट रिड ऑफ। हम्म, जस्ट स्टॉप यूजिंग दिस स्टूपिड डिवाइस व्हेन यू आर अलोन। जब मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब इंसान की तन्हाई और फोन इकट्ठे होते हैं यस, तो सिंस बिकम इनएविटेबल। या, वी नो व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ चेंज बट वी आर नॉट रेडी टू डू इट। ऐसे, हमें हर टाइम की मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन हमेशा नहीं मिलती आपको। बिल्कुल ऐसे, आपको डिसिप्लिन इख्तियार करना पड़ेगा, आपको ग्राइंड करना पड़ेगा अपने नफ्स को, देन यू विल चेंज। ऐसे ही ब्रो। असल में देखें चेंज आती है जब जो मैंने पढ़ा है, जितना मैं समझता हूँ कि जब यू अचीव समथिंग उससे कॉन्फिडेंस आता है, जब आप एक स्टेप लेते हैं उससे कॉन्फिडेंस आता है, फिर सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, फिर वो एक्शन रिपीट होता है। अभी जो सारी सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना वो पोस्ट करने से आ रही, वो अमल करने से नहीं आ रही। यानी आप देखें ये हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, ज़्यादातर लोग बस ये शेयर कर देंगे। पॉन्डर देखें, इमाम गजाली ने और इमाम अल-क़य्यम का भी मॉडल है, मैंने इस्लामिक साइकोलॉजी में पढ़ाया। चेंज आती है तीन, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, ऑब्वियसली हेयर एंड हेयर कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल है वो। तफक्कुर, तदब्बुर, तज़क्कुर। तफक्कुर जैसे हमारा पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं, दिस इज तफक्कुर। तदब्बुर आपको बेहतर पता है, अरेबिक माशाल्लाह आपकी अच्छी है, इसका जो रूट वर्ड है दुबर, आई थिंक इट मीन्स द एंड ऑफ समथिंग। तो तदब्बुर है किसी चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस सामने रख के गौर व फिक्र करना, और तज़क्कुर तज़किरे से है, यानी कि उसको नोट डाउन करना और उसको रिपीट करना। आप देखें कि जब हम ये डिवाइस यूज़ करते हैं, एक चीज़ शेयर कर देते हैं, तो ना उसमें तफक्कुर होता है, ना तदब्बुर, ना तज़क्कुर। वो चीज़ शेयर हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, और ब्रेन जो है ना वो आगे मूव करता है कि अब नेक्स्ट चीज़ जो है क्या है, और उससे सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आती है। तो हम एक बदअमल नेशन है, टू बी ऑनेस्ट, बदअमल जनरेशन है जो बस पोस्टिंग को प्रोग्रेस समझ रहे हैं। जैसे अभी न्यू ईयर आ रहा है, हम 10-12 अपने गोल्स बनाएंगे और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देंगे, और उसके बाद जो है ना वो कूड़े के बिन में चले जाएंगे वो गोल्स। ना उन पे तदब्बुर होगा, ना तफक्कुर, ना तज़क्कुर होगा, और बस लाइफ इसी तरह चलती रहेगी। तो ब्रो मेरे तो नज़दीक में बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, मेरे तो नज़दीक फितना दज्जाल की बहुत बड़ी जो है ना वो आप कह लें वन ऑफ द वेपन्स, वो ये डिवाइस है, द वे इट्स शेपिंग आवर ब्रेन। और इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस हो चुका है, ह्यूमैनिटी को इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस है ब्रो। अभी तो मैं भी चाहूँगा आप इस पर रोशनी डालें, नार्सिसिज्म इस जनरेशन में कितना है, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, और इससे शादियाँ कैसे टूटेंगी। यानी हमें पसंद ही नहीं हमें कोई क्रिटिक करे, कोई फीडबैक दे, कोई हमसे डिसएग्री करे, कैसे शादियां चलेंगी। यानी हमारी जनरेशन की ब्रो लव की डेफिनेशन पता है क्या है, कि लव का मतलब है कि अगला बंदा बिछ जाए मेरे सामने और मेरी हर बात माने। जैसे ही उसने मेरी कोई बात से डिसएग्री किया तो ये लव नहीं है। और देखें आज तलाकों की बहुत बड़ी वजह यही है, स्पेशली माइंड ना करें बहनें, सिस्टर्स में नार्सिसिज्म बहुत ज़्यादा है, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें ज़्यादा लाइक्स मिलते, उन्हें ज़्यादा ज़ाहिर है लोग पसंद, ज़ाहिर है जब पिक्चर्स डालनी और ये सारी इवन पोस्टें भी करनी, इवन हिजाब में भी अगर आपने कोई इस तरह की चीज़ें बनानी है, आई मेकअप करके बहुत ज़्यादा और ओवर एक्सप्रेसिव होके, तो यू शुड नो कि इट विल लीड टू नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, और फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए ये जनरेशन कहती है टॉक्सिक, टॉक्सिक पेरेंट्स, टॉक्सिक रिलेटिव्स, टॉक्सिक फलाना टॉक्सिक। क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रो देखें पेरेंट्स क्यों टॉक्सिक हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो है ना वो डिसएग्री करते हैं, पेरेंट्स कुछ नसीहत करते हैं, तो बस जो भी नसीहत करेगा वो टॉक्सिक है, अल्लाह माफ करे। तो दिस इज स्केरी। और शेख ये टर्मिनोलॉजीज बड़ी डेडली हैं ऐसे ये जो इजाद हो गई है ना जी, और लोगों को इन टर्मिनोलॉजीज की डेप्थ का नहीं पता जी कि उनके ट्रेड्स किस किस तरह के होने चाहिए टू प्रूव देम टू बी अ टॉक्सिक पर्सन सही सही, और टू बी अ गैस लाइटर। Yes, ठीक है, yes. ही इज गैस लाइटिंग मी। Yes, ठीक है, yes. और भाई जो बंदा आपसे आर्ग्यू कर रहा है या फॉर एग्जांपल वो जरूरी नहीं गैस लाइटिंग कर रहा है, हर बंदा गैस लाइटिंग नहीं कर रहा होता, सही बात, या इवन हर बंदा भी नार्सिसिस्टिक नहीं होता, जी वो एक स्पेशल ट्रेट है जी हाँ, जो आइडेंटिफाई किया तो उसके एज नार्सिसिज्म। लेकिन हमें चूंकि ये हमने 2-4 वीडियोस देखे, मूवीज देखे, पता लगी है इन टर्मिनोलॉजीज को, यस, और हम हर किसी को लेबल करते फिर रहे हैं कि ये हाँ। टॉक्सिक है
और ये गैस लाइटिंग है, ये फला फला पर्सनालिटी ट्रेट हुआ है। ट्रू ट्रू तो ये तो बहुत बड़ी रीज़न है। मैं समझता हूँ कि एक और जो रीज़न मुझे समझ में आती है, जी मैं बड़ी देसी सी प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ। ख़वातीन को जब यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में बहुत अटेंशन दी जाती है, ख़वातीन, मेन वांट वुमेन, आजकल के हाइपर सेक्सुअलाइज्ड दौर में हर कोई लिफ्ट करा रहा है, हर कोई इंपॉर्टेंस दे रहा है यस कि यस तुम कैटरीना कैफ ओह यस कहाँ है तुम, और वो आगे से कहती हैं अच्छा जी ऐसा है क्या, ठीक है। तो या जो आजकल ट्रेंड्स चल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, तो वो समझते हैं वाकई में मैं कैटरीना कैफ या मैं वाकई में एक्सवाइजी हूँ। यस और फिर जब शौहर आता है, शौहर तो यानी हमारे हस्बैंड की भी गलती है, मानता हूँ, बहुत जगह पे वो अप्रिशिएट नहीं करते वाइफ्स को, वो अल्लाह के नबी को रोल मॉडल नहीं कर रहे। बट ये कि प्रैक्टिकलिटीज भी जब लाइफ आती है कि बेगम मुझे खाना या घर की सफाई या बच्चों के या मुझे इंपॉर्टेंस, पहले तो मुझे लड़के इतनी इंपॉर्टेंस दिया करते थे, हर लड़का मुझे गिफ्ट दे रहा है, मुझे रोजेस ला के दे रहा है, ये मुझे everybody used to make me feel so special. Why not? And you used to make me feel special as well. राइट But what happened to you when you got married? आप चेंज हो गए आप तो। सही Since we were into haram relationships, या हम यूनिवर्सिटी के कल्चर में थे, हमें इतनी इंपॉर्टेंस मिलती रही, बिल्कुल अब we expect the same. No, वो गलत था, वो गलत इंपॉर्टेंस थी। People were trying to get you. सुभान अल्लाह And now, और हमारे ऐसे लड़के पहले शादी क्यों नहीं करते कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाएगी, Yes. मैं फ्री रहना चाहता हूँ। यस और वो अभी तक ना, यानी every man is a male, but every male is not a man. सुभान अल्लाह लड़के भी ना अभी तक बच्चे बन के रहे हैं सही बात कि मुझे भी, अब मैं भी दोस्तों को, यारों का यार हूँगा, जी घूमूंगा फिरूंगा, रातों को लेट आऊंगा। नो, यू हैव टू बी मैन, ऐसे यू हैव टू गिव अ टाइम। बिल्कुल ठीक आप ये क्यों भाग रहे हो? एंड दिस इज व्हाट आई कॉल द बायस जेंडर इफेक्ट। आपने आप से ना शविंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर शोल्डर्स एंड ब्लेमिंग योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर पेरेंट्स, योर हुक्मरान, मौलवियों ने दीन नहीं पहुंचाया, मसाजिद ने अपना काम नहीं किया। सो दिस इज बायस जेंडर इफेक्ट, नॉट प्लेइंग योर रोल यस यस एंड देन ब्लेमिंग इट टू एवरीबॉडी। तो ये मैं समझता हूँ। और स्पेशली जैसे हमने कंटेंट पोस्टिंग की बात की, जो डोपामीन अमल करके रिलीज होता है वो कंटेंट पोस्ट करने से रिलीज होता है, ठीक है। फर्क पड़ा है सो फर्क बड़ा है। आपने एक तरफ कंटेंट पोस्ट किया और एक तरफ अमल है, तो असल तो अमल है, ऐसे क्योंकि जो कंटेंट पोस्ट किया अगर उस पर अमल नहीं करे वो जहालत है शरीयत की नज़र में, ठीक है। इल्म जिस पे अमल ना किया जाए वो जहालत है बेसिकली। और अमल इज द मेन थिंग, मेन डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। नाउ व्हाट हैपेंस इज यू गॉट द डोपामीन हिट, जी you feel accomplished, सही बात you felt like I have done something for the ummah. Exactly. You have just posted a hadith or an ayah, which is good, alhamdulillah. वो भी खैर की बात है, हमें ऐसे लोग चाहिए उम्मत में जो खैर की बात कर रहे हो। बट अगेन आपका प्राइवेट शेख, जो मैं इस सारी डिस्कशन से जो एक क्रक्स निकालना चाहूंगा ना, वो ये कि live a secret life, work in secrecy, let your success speak. Right. Don't try to post everything कि मैं ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ। Do it, क्योंकि जो स्मार्ट लोग होते हैं ना वो तन्हाई में काम करते हैं, और जो शेख पैसे वाले होते हैं ना, जी जी they don't show, यस they're very simple. एग्जैक्टली जिसको शो करने की नीड है ना उसके ऊपर पैसा नहीं है। सुभान सो बी सिंपल, बी रियलिस्टिक। देखिए सुभान अल्लाह, हमारे सोशल कनेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। व्हाट्सएप पे हम 10 ग्रुप्स में हैं, लोग हज़ारों में फॉलो कर रहे हैं, बट मेरे अपने पेरेंट्स मुझे फॉलो नहीं कर रहे इन टर्म्स ऑफ जी रिलेशनशिप में। अल्लाह मेरी औलाद मुझसे तंग है। अल्लाह एंड शेख, यू नो वन ऑफ द वर्स्ट ऑफ ट्रेट्स इज, एक सलफ में से एक शख्स वो कहते हैं कि द वर्स्ट ऑफ पर्सन इज द वन हु इज वेरी नाइस टू द पीपल आउटसाइड हाउस एंड ही इज वर्स विद द पीपल इनसाइड द हाउस। लोगों के सामने की अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू आर वेरी जॉली, यू आर फॉरगिविंग, यू आर पोलाइट, बट यू एंटर योर हाउस, योर किड्स एंड योर पेरेंट्स एंड योर वाइफ आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। ब्रो असल में आज की जनरेशन ना मोबाइल जन्नत में भेज रही है। तो वो जैसे किसी ने कहा था ना कि इस्लामी पोस्टल गाने से मोबाइल जन्नत में जाएगा, आपको जाने के लिए अमल ऐसा ना, अल्लाह ने करे हम दूर से खड़े होकर आईफोन को जन्नत में देख रहे हैं। अल्लाह हमें इंशाल्लाह जन्नत में आने तौफीक अता फरमाए। ब्रो मैं पेशावर गया, पैक इंस्टीट्यूट, वहाँ के प्रिंसिपल बड़े अच्छे नफीस नेक आदमी हैं, बड़ी फ़िक्र करते हैं बच्चों की। तो उन्होंने एक ऐसी बात की, उनकी आंखों में आंसू आ गए और मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अली भाई आपको पता है कि मैंने रिसेंटली अपनी वालदा से, बड़ी ज़ईफ़ है उनकी वालदा 80+, पंजाबी में कहते हैं, मैंने उनसे पूछा, वो पंजाबी हैं पेशावर में लेकिन हैं पंजाबी। इस साइड मैंने वालदा से पूछा कि अम्मी जान किन्ने नंबर दोगी मैनू, जे अल्लाह ने पूछ लिया क़यामत वाले दिन कि पुत्र नू किन्ने नंबर दोगी, तो कितने देंगे आप मुझे नंबर आउट ऑफ 10 अगर अल्लाह ने पूछ लिया आपसे? तो कहते हैं उन्होंने कहा कि पुत्र फुल दूंगी थी। तो कहते मैं रोने लग गया और मेरी भी आंखों में ब्रो आंसू आ गए वाकई कि यार, डू वी हैव द करेज टू आस्क आवर पेरेंट्स दिस क्वेश्चन कि आप हमें कितने नंबर देंगे? तो आज की जनरेशन बाहर तो नंबर ले रही है एक दूसरे को बकअप करके और एक दूसरा, लेकिन व्हाट अबाउट घर वाले?
पेरेंट्स बाहर तो बड़ी बड़ी टॉलरेंस है, बाहर तो बड़ी बड़ी बातें बर्दाश्त कर जाते हैं, व्हाट अबाउट इनसाइड? यस, पेरेंट्स की भी मिस्टेक्स हैं, लेकिन मैं यूथ को ये कहता हूँ कि यार तुम जवान हो, तुम्हारे आसाब मजबूत हैं, तुम में ज़्यादा टॉलरेंस होनी चाहिए। वो पता नहीं किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं तुम्हारे पेरेंट्स, क्या हुआ है उनके साथ, तुम्हारी मदर्स वो ज़्यादातर जॉइंट फैमिली में रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस किए हैं, तुम्हारे वालिद ने क्या क्या स्ट्रेसेस देखे हुए हैं ज़िंदगी में, तो मे बी शायद वो थोड़े कड़वे हो गए हैं, इम्पेशेंट हो गए हैं, या उनका थोड़ा सा कम हो गया है वो क्या कहते हैं टॉलरेंस लेवल। लेकिन तुम जवान हो, तुम्हें तो हर चीज़ मिल रही है, यू आर एंजॉइंग एवरी प्रिविलेज पॉसिबल, तो तुम्हारा नहीं होना चाहिए ज़्यादा वो टॉलरेंस लेवल बड़ा। और तुम्हें अगर ज़्यादा समझ आ गई है जी, बात की, एग्जैक्टली। और तुम्हें लगता है कि फादर गलत है, तो जिसको ज़्यादा समझ आ जाती है उस पर दो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं, जी, एक माफ़ करने की और एक माफ़ी मांगने की। ऐसे ही। सो इफ़ यू नो दैट यू आर मोर स्मार्ट इंटेलिजेंट एंड योर फादर इज टॉक्सिक, या उनको सही बात समझ नहीं आ रही है पेरेंट्स, तो उनको दो काम करो, एक माफ़ करो और एक माफ़ी मांगो उनसे। सही। तो आपने जो कहा ना कि इफ़ यू हैव डू यू हैव द करेज टू आस्क योर पेरेंट्स दिस क्वेश्चन, मैं तो कहूँगा कि डू यू हैव द टाइम टू इवन सिट विद देम। लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है माँ बाप से बैठने के लिए, सही बात। बिकॉज माँ बाप से बैठने के लिए यू नीड अ डिसिप्लिन, यू नीड अ सेक्रीफाइस। और आज की जनरेशन दे वुड प्रेफर सिटिंग ऑन सेल फोन देन टू अपनी माँ के पाँव दबाने पे, दे वुड प्रेफर सिटिंग ऑन सेल फोन बिल्कुल ऐसे। या पबजी फोर्टनाइट या गेमिंग करते रहेंगे सही सही रात, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन माँ बाप के साथ टाइम नहीं गुजारेंगे। ब्रो, मैं किसी को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की थी कि आप दो चीज़ों से नौजवानों को दूर कर दें तो बस समझें कि आपने उनकी सारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। एक मज़हब से, दूसरा माँ बाप से। अल्लाह अकबर। क्योंकि मज़हब भी रूल्स बताता है और माँ बाप भी रूल्स बताते हैं। ज़्यादातर माँ बाप, जिम्मेदार माँ बाप की बात कर रहा हूँ। अब आज की यूथ असल में गोली जो हमें दी गई ना ब्रो, वो है हाइपर इंडिपेंडेंस, कि तुम मतलब नो वन शुड आस्क व्हाट यू आर डूइंग और नो वन शुड इंटरफेयर इन योर लाइफ। अब देखिए ये कितना हमारे रिलीजियस इस टीचिंग के खिलाफ है, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, पेरेंटिंग के खिलाफ है। यानी मैं इन नौजवानों से पूछता हूँ जो कहते हैं कि कोई इंटरफेयर ना करे हमारी ज़िंदगी में, और फिर ये यही सवाल मज़हब पे उठाते हैं कि अल्लाह ने इतने रूल्स क्यों बना दिए, यानी अल्लाह ताला जो है उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है अगर हम चलो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को और अच्छे इंसान बन के ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब तुम यूके जाओ, कभी अमेरिका जाओ, तो वहाँ पे कोई रूल्स ना हो उनके, तो अपने मुताबिक बस जो दिल कर रहा है वैसे ज़िंदगी गुजारो, उनका कोई रूल ना फॉलो करो, तो इज इट इवन पॉसिबल? No. मतलब एक मुल्क ने रूल क्यों बनाए हैं कि भाई यू आर इन आवर लैंड, तो यू विल लिव लाइक वी वांट, यू विल फॉलो आवर रूल्स। तो ये दुनिया किसकी? अल्लाह की। और फिर हु ब्रॉट अस टू दिस वर्ल्ड? ऑब्वियसली अल्लाह, बट पेरेंट्स दे टुक केयर ऑफ अस। तो ये जो है ना हाइपर इंडिपेंडेंस के नो वन शुड आस्क मी व्हाट एम आई डूइंग, नो वन शुड इंटरफेयर इन माय लाइफ, ये तो यकीन करें शैतान अल्लाह माफ करे वो तो पार्टी करता होगा ये बातें सुन के, बिल्कुल। ये तो मेरा काम इजी हो गया है। हाँ। और यही तो सेटनिज्म की शेख पूरी वेव ये है, डू एज दाउ विल्ट। चर्च ऑफ सेटन का ये स्लोगन है, स्लोगन है। डू एज दाउ विल्ट, जो मन में आता है वो करो। अब स्प्राइट का भी नारा किस दौर में था? मन की मान। मन के मान। इसी तरह कोक का किसी दौर में नारा था, खा ले पी ले जी ले। जी जी। तो ये सारे हीडोनिस्टिक नारे और आजकल है इतना हमारे व्हाई नॉट मेरी जान। ये किसका? पेप्सी? ये आई थिंक किसी कोक का है या पेप्सी का है, आई थिंक कोक का है कि व्हाई नॉट मेरी जान, व्हाई नॉट। जो सेक्युलरिज्म है या लिबरलिज्म है जी कि हाँ, जिसमें ये मादर पिदर आज़ादी है, जी जी जी। इसमें यानी दो तीन बड़े इनके क्लासिक जुमले हैं। अगर आप किसी को अमर बिल मारूफ करो जी, कि यार ये काम करो, कहते हैं डोंट फोर्स मी, यस, और अगर नहीं अनिल मुनकर करो कहते हैं डोंट जज मी। अल्लाह अकबर। ये दो जो जुमले हैं, यस यस, आप किसी को खैर की बात है डोंट फोर्स मी, इट्स जी माय लाइफ माय रूल्स, जी जी। ठीक है। और आप कहो कि ऐसा मत कीजिए तो डोंट जज मी। अगर इमेजिन अगर मैं और आप ये अल्फाज अदा करें अपनी ज़बान से ना, दिस मीन्स वी आर अफेक्टेड बाय सेकुलरिज्म, एंड जो कि इस्लाम के बिल्कुल अगेंस्ट है। Yes. अच्छा मैं एक चीज़ सोचता हूँ, आप क्या इंडिपेंडेंस कम्प्लीटली आपका एक आप आज़ाद कम्प्लीटली हो सकते हो? नहीं। No. आप अल्लाह से आज़ाद हो जाइए, माँ बाप से आज़ाद हो जाओगे, बीवी बच्चों से आज़ाद हो जाइए, आप बॉस की सुन रहे होगे, ओए आप मुल्क की सुन रहे होगे, बॉयफ्रेंड आप गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की सुन रहे होगे, आप किसी नहीं सुनोगे, you will आपने be a slave. यू विल बी स्लेव। Yes, yes. जैसे इब्न क़य्यिम कहते थे ना, हर रबू मिन रक्किल्लज़ी खुलिक़ू बिही फबलू मिन रक्कि नफ्सि व शैतान। लोग आज़ाद होना चाहा लोगों ने अल्लाह की अताअत से, अल्लाह की हुक्म से, जी हाँ, तो आगे फंस गए बिल्कुल नफ्स और शैतानी गुलामी में। ऐसे ही। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अगर आप अपने हस्बैंड की बात नहीं मानेंगे तो आप अपने बॉस की बात तो मान रही है ना।
और ब्रो सबसे बड़े तो हम इसके गुलाम हैं, यानी ये चीज़ इतना हमें कैप्चर इस चीज़ ने कर लिया है कि सोया हमसे नहीं जा रहा, हमसे कंट्रोल हमसे नहीं किया जा रहा, आंखें लाल हो जाती हैं, मतलब ऐसा कैप्चर किया है माइंड ने कि हर वक्त हमें इसकी नीड है। मतलब हम कहीं बैठते हैं इसको जेब से निकाल लेते हैं, खाना खा रहे होते हैं हाथ में होता है। तो यही नौजवान नस्ल कहती है मुझे हाइपर इंडिपेंडेंस चाहिए। तो सोचें तो सही कि यू आर कैप्चर्ड बाय, यू आर इन द ग्लास प्रिजन, हाउ आर यू इंडिपेंडेंट? सुभान अल्लाह। और दूसरी बात ये है कि ये जो चीज़ है जो हमारे हाथ में है, जी वो नींद जो हम अपने माँ बाप के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको हम इजीली कुर्बान कर होते हैं फ़ोन के लिए, ओ यस just to watch some reels, just to watch some videos on YouTube, just to talk to somebody. जी So I think it's very important कि we get rid of these devices. जितना जल्दी, I don't say rid, I would say limit them. लिमिट। Notifications off करें, control, क्योंकि a master chooses and a slave obeys. जी 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 जी। आप अपना सवाल करें, are you a master of your phone or a slave of your device? If you're a slave, you will pick it up whenever you wake up in the morning. आप सोते हुए इसको यूज करेंगे। आप इसको छोड़ना, आपकी वाइफ, आपके बच्चे आपका टाइम डिमांड कर रहे होंगे, बट आप इस पे बैठे होंगे। बिल्कुल ऐसे। बट इफ यू मास्टर, आपको कोई तगोदो नहीं करनी पड़ेगी इसको दूर रखने में। जी एंड यू विल नॉट फील फोमो, या हाथों में खारिश महसूस नहीं होगी सही व्हेन दिस थिंग इज फार अवे फ्रॉम सही यू। बात। शेख, आपकी यानी आप भी अपने लेट 30s में हैं। व्हाट डू यू पर्सनली डू टू अचीव कंसिस्टेंसी इन लाइफ? बिकॉज ईमान ऊंचे नीचे होता रहता है। आप पर्सनली क्या करते हैं टू हैव दैट हाई लेवल ऑफ ईमान एंड टू, यानी कोई रूल्स लिमिटेशंस आपने अपने लिए सेट की हुई हैं, प्रैक्टिकल टिप्स कि तो हाँ मैंने ये काम करना शुरू कर दिए और ये काम छोड़ दिए हैं जो कि मुझे मजीद एक स्ट्रेंथन करते हैं मेरे ईमान को? ब्रो एक चीज़ ने मुझे बड़ा हेल्प किया है, एंड दैट इज़ के अब्दुल्ला इब्न मसूद की वो जो एक कोट है उनका, और उनकी प्रैक्टिस थी कि वो कहते थे कि तुम ना हर नमाज ऐसे पढ़ो जैसे इट्स माई लास्ट सलाह। तो बड़ा मुश्किल है 5 नमाज़ें ऐसे पढ़ना, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक ज़रूर ऐसे पढूँ। सही। और मेरी कोशिश थी असर की, क्योंकि दैट इज़ द मिड प्रेयर। और मैं समझता हूँ वो एक शिफ्ट है फ्रॉम इवनिंग आने लगी है, यू आर एंटरिंग इवनिंग, और उससे पहले दिन गुजर चुका है। तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी पढ़ूँ। और वो इसलिए भी ब्रो हो जाता है पॉसिबल क्योंकि ज़्यादातर वो नमाज मेरी होती है यूथ क्लब ऑफिस में, और वो मैं लीड कर रहा हूँ। ब्रदर्स रिस्पेक्ट करते हैं तो कहते हैं आप लीड करें, तो वो मैं उसको लंबा करता हूँ। तो दिस इज़ समथिंग जिसने मुझे उसमें ना बहुत तज़किया, बहुत उससे आपको अल्लाह के साथ रिलेशन, यानी उसमें मैं लव का इमोशन लाता हूँ सजदे में। और मैं ये सोचता हूँ कि अल्लाह आप मेरे से इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन देखें मैं गुनाहगार हूँ, तो मुझे कंसिस्टेंसी दें। तो वो बड़ा एक माशाल्लाह अच्छी प्रैक्टिस है, ऑल्दो शायद डेली ना हो पाती हो, लेकिन आई बीन एबल टू डू दिस रेगुलरली अल्हम्दुलिल्लाह, कि एक नमाज मैं ऐसे पढूँ जैसे मेरी आखिरी नमाज है। और वो नमाज जो है ना, नथिंग इज़ लाइक दैट फॉर योर तज़किया, फॉर योर प्रोटेक्शन, और फॉर योर यू कैन से शील्ड। ये आपकी शील्ड है, नमाज आपकी पूरी शील्ड है। तो दिस इज़ वन थिंग जो मैं जो है ना वो ब्रो करता हूँ। दूसरी चीज़ ब्रो, मैंने जो कंसिस्टेंसी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह शुरू की, मोबाइल ऑब्वियसली ये हम सब का मसला है। तो मैंने अपने ब्रेन को टीच करना शुरू किया है कि मैं इससे थोड़ा इंडिपेंडेंट हूँ। जैसे ब्रो मैं जान के वॉक करके आता हूँ मस्जिद, मेरे घर से कुछ पैदल का रास्ता है, यानी 5-6 मिनट लग जाते हैं पैदल जाते हुए। तो मैं मस्जिद जाते हुए इसको नहीं ले जाता, जान के छोड़ के जाता हूँ। इसी तरह मैं कोई सौदा लेने जाऊँ घर का तो इसको नहीं ले जाता, जान के इसको घर छोड़ के जाता हूँ। तो इससे जो है ना वो छोटी सी हैबिट से मेरे ब्रेन को ये लर्न हो रहा है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है तुम ज़िंदगी डिपेंडेंट में। नहीं हो इस पे, हाँ, कोई आफत नहीं आ इंडिपेंडेंट जाएगी अगर तुम छोड़ जाओगे तो। एग्जैक्टली अच्छा। एग्जैक्टली। तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा ब्रो ये है कि कुरान, मैंने हज पे तहैया किया था एक कि मैं नो मैटर व्हाट डेली कुरान पढ़ना है, नो मैटर व्हाट, चाहे 5 मिनट पढ़ना है। तो माशाल्लाह ये चीज़ पिछले हज से लेके अब तक मैंने सूरह फातिहा से ट्रांसलेशन शुरू की थी, और अभी मैं सूरह गाफिर पे हूँ। तो उसमें 5 मिनट 10 मिनट रियलिस्टिक गोल है, वो मैं कोशिश करता हूँ मैं करूँ। तो कुरान हैज़ बीन एबल टू रियली कीप मी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी वी आर ह्यूमन बीइंग, स्लिप होते हैं, ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन ये कि इट हैज़ बीन एबल टू अल्हम्दुलिल्लाह कीप मी फर्म कंसिस्टेंट। अल्लाह ये का तो शुक्र 3 है। वो काम से आपने किए, जी छोड़ा जी। क्या-क्या ऐसी चीज़ें जो हैबिट्स जो छोड़ी? छोड़ा क्या क्या ब्रो, बड़ा मुश्किल सवाल है टू बी ऑनेस्ट। एक तो मैंने स्क्रीन टाइम कम किया, एविडेंटली कम किया, इसमें मैंने खुद ऑब्जर्व किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक तो ये आदत मैंने थोड़ी सी छोड़ी। उसके बाद मैंने हाँ
खाना खाना ज़्यादा छोड़ा है ओके और उसका माशाल्लाह वेट भी लूज़ हुआ है 12-13 केजी मैंने वेट लूज़ किया है खाने को मैंने कंट्रोल करना ब्रो सीखा है और उसके बड़े असरात हुए और तीसरा जो है ना वो मैंने लेजीनेस को छोड़ा है जैसे पहले गाड़ी अगर मैं बाहर ही लगा देता था तो अब मेरी को ये थी दरवाज़ा खोल के अंदर लगाओ जबरदस्त खुद लगाओ जबरदस्त तो ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं ब्रो मतलब हम ना बहुत कंफर्ट लाइफ तो वो फिर उसकी अक्कासी होती है ज़िंदगी में बिहेवियर में तो पुरानी नस्लें आपने देखनी है दे इंश्योर दरवाज़ा बंद है मैंने लॉक लगाया है दे इंश्योर गाड़ी अंदर खड़ी करूँ बाहर ही ना बस खड़ी कर दूँ तो ये चंद एक चीज़ें यानी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है हाँ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बिल्कुल है बिल्कुल जैसे वो इस्लाम मैकाचेव है दागिस्तान का एक फाइटर है नॉट दैट आई एंडोर्स यूएफसी जी और फाइटिंग या हिटिंग ऑन द फेस बट उसने एक बात की उसने कहा कि हार्ड वर्क इज इन आर डीएनए हम्म एंड दिस इज व्हाट आई फील कि अगर आपने कहीं ऊंचा पहुंचना है कहीं बड़ा मकाम हासिल करना है एंड बट आई वाज थिंकिंग वाज रिसेंटली वो डबल चैंप बना और खबीब भी चैंप में था और सारा मैंने कहा यार अगर ये बॉयज बेल्ट्स के लिए माशाल्लाह देयर गुड मुस्लिम्स बस कुछ हराम तो हो जाता हम सबसे सही अगर अपने इस बेल्ट को लेने के लिए इतनी एफर्ट कर सकते हैं ब्रो दे ईट दे स्लीप एंड दे ट्रेन वो खबीब कहता है कि इफ यू वांट टू हैव फैमिली लाइफ गो एंड हैव फैमिली लाइफ बट डोंट बिकम अ चैंपियन देन तुम हाईएस्ट लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे सही अगर तुम्हें चैंप वो स्टेटस अचीव करना है यू विल हैव टू सैक्रिफाइस सुभान मैं आई वाज थिंकिंग कि यार अगर ये बॉयज बेल्ट्स के लिए हम्म ये सारी एफर्ट कर सकते हैं सही बात तो हम अल्लाह की जन्नतों के लिए क्यों नहीं कर सकते हम अल्लाह की रज़ा के लिए या इस्लाम के गलबे के लिए या फ़लस्तीन और गज़ा के लिए इतनी एफर्ट क्यों नहीं कर सकते व्हाट इज स्टॉपिंग अस सही बात इट्स जस्ट इररिस्पांसिबल बिहेवियर नथिंग एल्स वो जो बाय स्टैंडर्ड फैक्ट है कि फलां मौलवी कर लेंगे मसाजिद कर लेंगे हुक्मरान कर लेंगे आर्मी कर लेगी व्हाई नॉट अस बिल्कुल सहाबा का ये एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं था कि वो दूसरों पे रिस्पांसिबिलिटी डालें जी जी और जी खुद ही काम ना करें नो एक्सक्यूज नो एक्सक्यूजेज जैसे वो मसलमा बिन अब्दुल मलिक बहुत बड़े मिलिट्री जनरल गुजरे हैं उनके छोटा सा वाक़या आता है कि उनकी ना दे अटैक्ड द प्लेस जहाँ पे एक किला फोर्ट था वो कॉन्कर नहीं कर पा रहे थे उसको 2-3 दिन हो गए थे तो उनकी टीम से रात में बंदा निकला विदाउट हिज इंस्ट्रक्शंस सही उसने इनिशिएटिव लिया किसी के कहे बगैर सही और वो सर्कल करना शुरू हो गया उस पूरे किले को हम्म उसने देखा ही फाउंड अ वीकनेस इन अ वॉल उसने डिग करना शुरू कर दिया और डिग करते करते फजर के टाइम वो वहाँ से निकला रश टुवर्ड्स द गेट उस पर अटैक किया गया उसको मारा गया उसको उसको ज़रबें लगी बट ही मैनेज्ड टू ओपन द डोर ऑफ दैट फोर्ट्रेस मुसलमान अंदर घुसे और वो पूरा किला फतह हो गया तो मसलमा बिन अब्दुल मलिक कहते हैं कौन है वो शख्स निकले आई वांट टू रिवॉर्ड हिम आई लव हिम कौन है वो दिलेर मर्द जिसने इनिशिएटिव लिया हमारा मोरल डाउन हो रहा था हमारा राशन डिप्लीट हो रहा था तो नोबडी स्टूड अप दोबारा अनाउंसमेंट की नोबडी स्टूड अप सही तीसरी दफ़ा कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ कौन है वो शख्स खड़ा हो नोबडी स्टूड अप खैर अपने खेमे में चले गए तो एक शख्स मगरिब के बाद आया और कहता है कि मसलमा से कहो गार्ड से कहा मसलमा से कहो 3 शराइत है मेरी तब मैं आऊँगा नंबर 1 मेरा नाम कभी एक्सपोज नहीं करेगा अच्छा इसलिए नाम उसका शेख रवायत में मौजूद भी नहीं है अच्छा दूसरा मुझे रिवॉर्ड नहीं करेगा हम्म और तीसरा मुझे मुसलमानों के लश्कर में लड़ने देगा और वापस भेजे कोई मुझे घर नहीं भेज देगा सही सही उसने कहा कबूल है आ जाओ सही तो वो अंदर जब गया तो उन्होंने कहा कि इत्तकिल्लाह या मसलमा खरजतनी फ़खरजतनी मसलमा अल्लाह से डरो तुम मुझे एक्सपोज करना चाह रहे हो लोगों के सामने एंड ही लेफ्ट शेख मसलमा बिन अब्दुल मलिक टुवर्ड्स एंड ऑफ हिज लाइफ अपने बिस्तर मर्ग पे दुआ करते थे अल्लाह महशुरनी मा साहिब नक़ब या अल्लाह मुझे तू उठाना क़यामत के दिन तो उस बंदे से उठाना ओए होए होए क्यों इसमें बहुत से लेसन है सिंसेरिटी सही, है सही। बहुत सारे लेसन है लेकिन ये कि एक लेसन पता है क्या है इनिशिएटिव जी और हज़ारों वाक़यात आते हैं अनस बिन मालिक के भाई बरा बिन मालिक सही उन्होंने कहा मुझे शील्ड पे बिठाओ और मुझे फोर्ट्रेस के अंदर फेंक दो क्योंकि किला फतह नहीं हो रहा था सही दे थ्रू हिम इनसाइड द फोर्ट्रेस सही और लोगों ने कहा दिस इज सुसाइड दिस इज लुडिक्रस उन्होंने कहा नहीं फेंको मुझे एंड ओपन द डोर तो इनिशिएटिव बिल्कुल है हम क्यों ऐसा है कि घर में दाखिल होते हैं सही और देखते हैं कि पिछले 3-4 दिन से बल्ब फ्यूज है और हम कहते हैं कि अब अजी चेंज कर देंगे और हम क्यों ऐसा है कि आपने बेडशीट को ठीक करके नहीं निकलते ये वालदा है ना या नौकरानी है ना या काम वाली है ना या फॉर एग्जाम्पल बहन है ना क्यों दिस इज बाय स्टैंडर्ड फैक्ट शादी ना करना लड़कों का बाय स्टैंडर्ड फैक्ट बिल्कुल लड़कियों को कुकिंग ना सीखना यस इररिस्पांसिबल सही बिहेवियर बात सही बात और अपनी माँ की खिदमत ना करना या लाइफ में नई नई चीज़ें इनिशिएटिव ना लेना फ़लस्तीन गज़ा के लिए दिस अगेन इररिस्पांसिबल एटीट्यूड तो मैं समझता हूँ कि स्टॉप
पुटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द शोल्डर्स ऑफ अदर्स, बिल्कुल रादर खुद से काम करना शुरू ऐसे करें। ही और ऐसे शेख हमारा माइंड भी इससे काम करता है कि वंस वी डू थिंग्स दैट वी हेट और वो डिसलाइक, जी जिसमें स्ट्रगल होती है, ऐसे ही उतना ही हम सक्सेस से करीब जाते हैं और Yes. उतना ही हमारे अंदर ना लेथार्जी खत्म होती है। बिल्कुल स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट यू हेट, जो आपको फेयरफुल बनाती हैं। ब्रो देखें आपने बात की जो उसकी फाइटर की, उसने कहा कि हमारे डीएनए में है। अल्लाह कहते हैं लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद, दिस सम्स इट ऑल अप। सूरह बलद की मेरे ख्याल आया है कि हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया है और ये इसको पसंद भी है मुशक्क़त। एक और चीज़ पर मुझे याद आई जो आपने बात की ना कि छुपे हुए अमाल, आपको याद है सवात में हम फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद से निकल रहे थे तो हमारी जूतियां किसी ने सीधी की हुई, यस, वी डोंट नो कौन है, पता नहीं कौन करके निकल गया। छोटा सा अमल है, मुझे बड़ी खुशी हुई, आपको खुशी हुई कि यार जूतियां सीधी पड़ी हुई हैं, पहनते हुए आसानी हो गई। अब उसको भी शायद नहीं पता कि ये कितना अल्लाह अल्लाह मैं तो कहता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह मुस्कुराए होंगे इस अमल में। ही इज़ अननोन, कुछ पता नहीं वो कौन है, चुप करके निकल गया, छोटा सा अमल है, एज सिंपल एज दैट। अब देखें वो जूती सीधी करता, तस्वीर खींचता वीडियो बनाता, उसके बाद सोशल मीडिया पे डालता और ट्रेंड चलाता कि ऐसे करना जी। चलो आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी ट्रेंड के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन लुक एट दैट, माशाल्लाह, दैट वाज ब्यूटीफुल, वेरी चूंकि ये जैसे इंस्पिरेशनल। मैंने कैपिटलिज्म और रियाकारी की बात की, हर चीज़ का पिक्चर लेना। हमारे एक टीचर है, जब भी हम लोग कहते हैं ना आए ग्रुप फोटो कर लें, आए सेल्फी ले लें, तो कहते हैं आओ यार थोड़ी सी रियाकारी कर लें, रियाकारी कर लें। तो ठीक है ना, तो रियाकारी नहीं है, वो जोकिंग अराउंड। बट ये है कि इस शो ऑफ के टाइम पे ना, रिया के टाइम पे द सोल्यूशन इज इख्फा, अल इख्फा, हाइडिंग। तो शेख एक शाफी स्कॉलर हैं अबुल हसन अल मावरदी, अच्छा उन्होंने ना बहुत सारी किताबें लिखी लेकिन पब्लिश नहीं की, अच्छा और उनको दफना दिया। हाय और जब वो मरने लगे ना, सही अपने बेस्ट फ्रेंड को बुलाया और कहा, अगर इस बीमारी में मर गया, मुझे नहीं पता मरूंगा नहीं मरूंगा, अगर मैं मर गया और मैं कहा तुम्हारे हाथ को स्क्वीज़ किया, तो दैट मीन्स मैंने जहन्नम के फरिश्ते देखे हैं और मेरी सारी किताबों को दजला में डाल देना। अच्छा क्योंकि जब मैं जहन्नम में जा रहा हूँ तो फिर फ़ायदा क्या किताबों ओए का। होए, और अगर मैं तुम्हारे हाथ को स्क्वीज़ ना किया, हम्म, तो मीन्स मैंने जन्नत के फरिश्ते देखे हैं और उन किताबों को पब्लिश कर देना। सुभान सो ही वाज अ जूरिस्ट, ही वाज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, ही वाज अ काजी। और वो जब वो फौत हुए तो उन्होंने हाथ को स्क्वीज़ नहीं किया, उन्होंने ना किताबें शाया कर दी। एंड देन पीपल न्यू ये कितने बड़े आलिम दीन थे। तो उस दोस्त ने पूछा कि व्हाई आर यू डूइंग दिस, ऐसे क्यों कर रहे हो? कहते हैं कि लिअन्नी लम अजिद नियतन खालिसा, खालिस नियत ना नहीं कर पा रहा अपनी। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, तो अल इख्फा, सुभान अल्लाह, हाइडिंग, यस यानी तन्हाई में नेक अमाल करना। तो इंसान की इस्लाह के लिए ना सबसे बहुत अमेजिंग चीज़ है तन्हाई की नेक अमाल करना बिल्कुल ठीक, और तन्हाई के गुनाहों से बचना एट द सेम टाइम। यप ये बहुत ज़रूरी है। सही बात। अच्छा, आप बता रहे थे तो आपने और कोई चीज़ ऐसी छोड़ी जो कि आपको मैं समझता हूँ जी जी, फ़ायदा मुझे पहुंचाए? याद आ गया अभी के ब्रो, इमोशनल मैनेजमेंट जो है ना वो मेरी बेहतर हुई है, क्योंकि मैंने पैनिक होना, फिक्र करना उसको कम किया अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जो चीज़ हाथ में नहीं है ना ब्रो, उस पर ज़्यादा सोचना, नहीं या चाहिए, जो चीज़ नहीं मिली आपको बिल्कुल। उस पे पैनिक होना, उस पे सोचना, मेरे ख्याल आप छोड़ दें, अल्लाह ताला पे छोड़ दें। और छोटी छोटी प्रॉब्लम पे पैनिक होना भी इंसान को छोड़ देना चाहिए। चैलेंजेस आएंगे, जैसे हम ना छोटे छोटे मसाइल पे पैनिक हो जाते हैं, जैसे कोई घरेलू मसला आ गया है तो उस पैनिक से मसाइल और ख़राब होते हैं। और मैं पढ़ रहा था कि जो रजुल कामिल, जो कंप्लीट मैन है, उसका एक जो है ना वो एक सिफ्त हमारे इस्लाफ ने ये बताई कि उसमें सेल्फ कंट्रोल होता है और हिल्म होता है, हिल्म। तो ये दोनों बड़ी कमाल की चीज़ें हैं, सेल्फ कंट्रोल एंड हिल्म। तो पैनिक होना और बहुत फिक्र करना मामलात के, आई थिंक ये हिल्म और सेल्फ कंट्रोल के खिलाफ है। तो ये चीज़ भी मैंने कोशिश की है काम करने की और इसके बड़े फ़ायदे हुए हैं माशाल्लाह। आप वो शेख हमाद लखवी से आपने जब पूछा था कि शेख तवक्कुल क्या है, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने बड़ा प्यारा आंसर दिया था। वो क्या आंसर था? अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा कि जी सर मैं आपको एक क्राइटेरिया बताता हूँ कि जब आप कोई गुनाह कर बैठें या कोई प्रॉब्लम आए आप पे और पहला थॉट अल्लाह की तरफ जाए, पहला थॉट अल्लाह की तरफ, तो कहते हैं बस समझ लें आपका तवक्कल अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर किसी इंसान का आए, वो क्या सोचेगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, या प्रॉब्लम के वक्त आए कि यार लेट्स रन टू दैट पर्सन या लेट्स डिस्कस विद दैट पर्सन, तो फिर कहते हैं प्रॉब्लम है, फिर ज़रा आप तवक्कुल को रिवाइज करो। यानी हम देखें कि जब हमसे गुनाह होता है तो सबसे पहले थॉट हमें क्या आता है कि किसी को पता ना चलता, या इवन ड्यूरिंग सिन जी आर वरी इज कि लोगों को पता ना चल जाए, या आर वरी इज कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, मुझे छोड़ना ही है। तो अगर तो अल्लाह ताला जहन में आ रहे हैं तो दिस मीन्स के ईमान,
तवक्कुल है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर लोगों का फ़ियर हर टाइम हमारे दिल में है या लोगों की तरफ हमारी ना असल में तो सिर्फ़ तवक्कुल ना दिल की आँखें हैं। सही, दिल की आँखें किसको देख रही हैं? ऐसी क्या वो आसमान की तरफ अल्लाह को देख रही हैं सही। या वो लोगों की तरफ देख रही हैं?